क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। क्या तुम लोग बोया इसको जानते हो, ये वर्ड बोया, या फिर कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है BUOY, बॉय, या फिर बोया। ये क्या होता है? ये अगर कोई दरिया में अगर गए होगे, दरिया के पास से अगर गए होगे, या दरिया में कोई बोटिंग वगैरह किए होगे, तो देखोगे ना, दरिया में बीच बीच में, जैसे ये मान लीजिए दरिया है, रिवर के बीच बीच में ना ऐसे ना कोई बॉक्स देखना बना हुआ रहता है ऐसे, और कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर भी रहता है। तो देखना ये ना फ्लोट करता रहता है, मतलब ये एक जगह फिक्स नहीं रहता है। ये कभी यहाँ देखोगे, कुछ देर के बाद में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसा हो जाता है। तो ये होता है बोया। उसके ऊपर में देखना एक रिंग भी लगा होता है। ये जो शिप होता है ना, छोटा मोटा जो शिप होता है, उसको इमरजेंसी में रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो ये दिखने में तो भाई हल्का होता है, फ्लोट करता रहता है, लेकिन ये पूरा मेटल का बना हुआ होता है, हॉलो होता है, हॉलो, ताकि उसका डेंसिटी कम हो जाए। तो कुछ ऐसा शेप का, अब बहुत सारा शेप का रहता है, लेकिन ज्यादातर वो कोन शेप का रहता है, कोन शेप। तो उसमें ऐसे ऊपर वाला एक ऐसे हिस्सा रहेगा और एक ऐसा रहता है ऐसे। तो ये हिस्सा ऊपर फ्लोट करता रहता है, और उसका ये हिस्सा यहाँ पे रहता है। और अगर इसको हम एक्सटेंड करें और अगर इसको डिटेल में हम तुम लोग को बताएं, तो उसका देखना फिर जो एंड होता है ना, एंड, वो रिवर का जो अर्थ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, वहां पे एक जंजीर के साथ, यानी कि एक चेन के साथ यहाँ पे वो जमीन में ऐसे फिक्स रहता है। इससे क्या होता है, ये यहाँ वहाँ फ्लोट करता रहता है, इसका डेंसिटी कम होता है तो वाटर में फ्लोट करता है। और अगर जहाज वहाज को अगर इमरजेंसी रोकना होता है तो यहाँ पे इसको रोक दिया जाता है। और ये वहीं फिक्स रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, इसका अपना एक लिमिट है, जितना लंबा चेन होगा वहीं तक जाएगा। तो यही कंसेप्ट है इसका बोया का। आप सोचोगे सर आप अचानक से ये क्यों बताने लगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ड यहाँ पे बोया यूज किया है। तो अगर मान लेते किसी बच्चे को ये वर्ड नहीं मालूम है, जैसे भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा रहेगा बोया, अगर बोया नहीं पता कि ये क्या होता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे देखना एक वर्ड कोनिकल शेप जरूर यूज करेगा। अगर तुमको वर्ड बोया नहीं भी पता है तो समझ जाना कि ये कोई कोन शेप का कोई फिगर है, बस इतना जान लेना। ऐसा नहीं कि आप बोया नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। अच्छा, फिर देखना बोया जो रहता है वो तो हॉलो रहता है, लेकिन उसका देखना दो सरफेस रहेगा, एक कर्व सरफेस रहेगा ये वाला, और देखना ये भी क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड। तो अगर हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ बोया, तो इसका मतलब होता है कर्व सरफेस प्लस ये वाला बॉटम वाला सरफेस, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ बोया। अच्छा, अगर तुम लोग अब ये बताए कि हम एक बोया बनाने वाले हैं, और उसके लिए जो हम शीट्स खरीद के लेके आए हैं, जो मेटल शीट खरीद के लेके आए हैं, उसका एरिया मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है। अब बोलो, अगर हम एक जो शीट खरीद के लाए उसका एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर होगा, तो ये बोया बनाने के लिए जो सरफेस एरिया ऑफ बोया क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे शीट्स का हमने क्या बना दिया, ये बोया बना दिया कोन शेप का। तो टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ मेटल शीट दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है कि अभी हम लोग जो डिस्कशन किए वो तुम लोग को क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट टू मेक अ बॉय लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस हो गया, बीच में बोया होगा। द क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट टू मेक अ बोया ऑफ राइट सर्कुलर कोनिकल शेप। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड बोया है, अगर मान ले तो तुमको नहीं पता है बोया मतलब क्या होता है, पर देखो साथ में बोल दिया ना राइट सर्कुलर कोनिकल शेप, तो समझ जाना कि कोई कोन शेप का कोई फिगर है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। उसका देखो मेटल शीट का रिक्वायरमेंट कितना है, 75 3/7 मीटर स्क्वायर, मेटल शीट का एरिया का रिक्वायरमेंट। फिर बोला है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ 8 इज 5 मीटर, स्लैंट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है। अब बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द बोया एंड इट्स हाइट। तुमको बोया के अंदर में कितना एयर है वो बताना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बोया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड क्या बताना है, हाइट ऑफ बोया बताना है। जैसे ये था ना ऐसे करके बोया, ऐसा शेप का हम बनाए हैं, यहाँ पानी में से फ्लोट कर रहा था, तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ बोया हो गया, ये तुमको बताना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया ना, द क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट, जो आयरन शीट है उसका एरिया कितना है, 75 3/7। तो बोया का टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा, 75 3/7 मीटर स्क्वायर होगा। यहीं से कहानी हम लोग का स्टार्ट होगा। स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है 5 मीटर। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बोया बताना है। अब बोले वॉल्यूम ऑफ बोया यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² वेयर r स्टैंड फॉर रेडियस। क्या रेडियस पता है हम लोग को, नहीं सर नहीं पता है। क्या h यानी कि हाइट ऑफ कोन पता है, सर नहीं पता है। तो पहले तुमको रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन निकालना होगा, उसके बाद वॉल्यूम बता सकते हैं। अब देखो, अब तुमको हाइट और रेडियस निकालने में हेल्प कौन करेगा, ये हेल्प करेगा। ये क्या दिया हुआ है,
एरिया ऑफ आयरन शीट्स, यही होगा हम लोग का एरिया ऑफ बोया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। कोनिकल बोया लिख दो, कोनिकल बोया ज्यादा अच्छा रहेगा, कोनिकल बोया। फिर लिखेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि एल कितना दिया हुआ देखो 5 मीटर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ आयरन शीट्स, आयरन शीट्स का एरिया कितना है देखो, दिया हुआ है 75, 3/7 मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले तो क्या करते हैं, 7 से 75 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 35 कैरी 3, 7 7 से 49 और 3 52, 525, उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 528/7 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का एरिया ऑफ आयरन शीट्स। यही क्या होगा हम लोग का एरिया ऑफ कोनिकल बोया, कोनिकल बोया भी यही होगा। अब बोलो एरिया ऑफ कोनिकल बोया यानी कि एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एरिया यूज करोगे, टोटल सरफेस एरिया। उसका रीजन हम पहले तुमको बता चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, 528/7। चलो वैल्यू बैठाते हैं, पाई के लिए 22/7, आर तो नहीं जानते रहने दो वैसे ही, फिर यहाँ पे आर रहने दो और एल के लिए 5 इज इक्वल्स टू में 528/7। चलो अब हम उसको कैंसिल करते हैं। तो लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कैंसिल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 7 7 नीचे से कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर पर कैंसिल करो, 11 2 ज़ा, यहाँ पे 11 4 ज़ा, 11 8 ज़ा, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 24 ज़ा। देखो क्या बचा, यहाँ जो बचा इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दो, तो आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर, आर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r और प्लस 24 यहाँ आएगा तो -24 इक्वल्स टू 0। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। याद है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक होता है मिल्टन फैक्टर और एक होता है हम लोग का श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो जो तुम लोग को ईजी लगेगा तुम लोग उससे कर सकते हो। तो हमको तो लगता है ये वाला क्वेश्चन मिल्टन फैक्टर से ज़्यादा ईजी होगा। देखो यहाँ पे समझ लो 1 है, तो प्रोसेस क्या है मिल्टन फैक्टर का, 24 1 ज़ा 24, 24 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो हम सोच रहे हैं 12 2 ज़ा ले लें, 12 2 ज़ा 24 होता है, पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, पर हमको माइनस करके क्या लाना है 5। एलसीएम सही है पर यहाँ फिट नहीं हो रहा है, तो एक काम करो इसको हटा देते हैं। अब हम लेके जाएंगे 8 3 ज़ा 24, माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 5, प्लस मिलाना है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस। हो सकता है किसी बच्चे का मिल्टन फैक्टर वीक होगा। अब सोचो तुम क्लास 10 में आ गए हो, तुम इतना बड़ा चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट और इतना हाई लेवल का क्वेश्चन अगर कर रहे हो, अब सोचो तुम्हारा मिल्टन फैक्टर अच्छा नहीं है तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम तुम लोग को इस वीडियो में एक लिंक दे देंगे अपना मिल्टन फैक्टर का। हम एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे 4 टाइप का मिल्टन फैक्टर को हम सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए। तो लिंक हम दे देंगे, तुम लोग उसको जा करके देख लोगे अगर किसी को दिक्कत है तो, और अगर किसी को दिक्कत नहीं तो भाई मजा ही मजा, उसके लिए कोई टफ नहीं है यहाँ पे। तो प्रोसेस क्या है, आर स्क्वायर प्लस 8r माइनस 3r माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा प्रोसेस हम लोग करेंगे, आइदर और सब कुछ करेंगे। तो r का वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा -8। तो लोग पूरा देखना, हम मिल्टन फैक्टर का वीडियो दे देंगे तो तुम लोग उसको देख लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे r का 2 वैल्यू आया, एक आएगा 3 एक आया है -8। अब देखो दोनों वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई एक एक्सेप्टेबल होगा। r है क्या हम लोग का, रेडियस है यानी कि लेंथ, एंड लेंथ यानी कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये वाला वैल्यू गलत हो जाएगा। तो सही वैल्यू कौन सा है 3। तो लिखेंगे सिंस रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देंगे रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल। ये हम लोग का पॉसिबल है। तो ये क्या निकला हम लोग का r निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे h। सर h क्यों निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बोया यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r तो निकल गया, अब h निकालोगे तभी ना हम लोग उसका वॉल्यूम बता पाएंगे। तो चलो अब हम लोग निकालेंगे h। तो r कितना हो गया 3 और स्लैंट हाइट हम लोग का कितना है 5। चलो अब इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं h। तो लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग का था ना एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एल के लिए क्या बैठाओगे 5 उस पर स्क्वायर, आर के लिए क्या बैठाओगे अभी आर निकाले ना 3 उस पर स्क्वायर, और यहाँ पे एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर।
अब 9 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, -9 हो जाएगा और इक्वल्स टू में एच स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16, स्क्वायर वहाँ गया तो क्या बना हम लोग का √16 यानी कि 4 मीटर। ये क्या निकला, हाइट ऑफ बोया निकल गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ बोया निकालिए। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बोया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बोया सीधा सीधी बोला जाए तो क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तुम्हारा बोया कौन सा शेप का है, कौन शेप का ना, इसलिए वाला फॉर्मूला। अब लिखेंगे 1/3 पाई के लिए 22/7, आर के लिए क्या बैठाओगे 3 उस पर स्क्वायर, और एच यानी कि हाइट ऑफ कोन क्या 4। एरिया निकाल रहे हो, नहीं नहीं वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा मीटर पे क्यूब। एरिया होता तो मीटर पे स्क्वायर और वॉल्यूम होगा तो मीटर पे क्यूब। चलो अब यहाँ से 3 और ये वाला पावर कैंसिल कर दो, और कुछ कैंसिल होगा नहीं सर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 3 इंटू 4, तो 22 इंटू 3 कितना हो गया 66, 66 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26 और नीचे में 7 मीटर पे क्यूब। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ले लेंगे तो हो जाएगा 2 6 4, यहाँ हो जाएगा 7 3 21, 5 यहाँ 7 7 49, कितना होगा 5, तो 5 ऊपर 7 नीचे मीटर पे क्यूब। ये निकल गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ एयर इन बोया। और क्या था क्वेश्चन साथ में, एंड इट्स हाइट, भाई हाइट तो हम पहले ही निकाल लिए, हाइट कितना है 4। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे था, एक था हाइट निकालना निकल गया 4, और दूसरा था वॉल्यूम निकालना वो भी निकल गया। ये पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया। फिर देखो साथ में क्वेश्चन में कुछ बोला है लेट अस डिटरमिन द एक्सपेंडिचर टू कलर द होल सरफेस ऑफ द बोया एट द रेट ऑफ ₹2.80 पर मीटर स्क्वायर। ये जो हम लोग का बोया था ना, अब इसमें हम लोग को करना है कलर। तो बताइए पूरा कलर करने का कॉस्ट कितना आएगा, अगर रेट दिया हुआ है ₹2.80 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ रहा है 2.80। तो बताइए पूरे बोया को कलर करने का कॉस्ट क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले पूरे बोया का क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसको 2.80 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एरिया ऑफ बोया है वो तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं, यही तो था ना, देखो ये वाला क्वेश्चन में तो दिया हुआ था एरिया ऑफ बोया कितना है 75 3/7, यानी कि तुमको इसका एरिया निकालने का जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस उसको क्या करना है 2.80 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ बोया, या होल सरफेस लिख सकते हैं, होल सरफेस एरिया ऑफ बोया, कितना दिया हुआ देखो 75 3/7 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेंगे तो कितना आया था वहाँ पे देखो 7 5 35 कैरी 3, यहाँ पे 52, ऐड मारेंगे तो कितना होगा 528/7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ बोया। अब लिखेंगे रेट ऑफ क्या था, रेट ऑफ कलरिंग करो, रेट ऑफ कलरिंग, तो ₹2.80 पर मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग, भाई टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट आएगा हम लोगों का 2.80 मल्टीप्लाइड 528/7, यहाँ पे रुपीज देखो। अब यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 1 और 00, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले एक 0 कैंसिल, हाँ सर सही है। फिर यहाँ पे देखो 7 1 7 4 कैंसिल, सही है। और कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर ये 10 और ये 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 को कैंसिल करके अगर इसको 5 बना दिए तो उसको फिर हम लोग ऐसा वाला डिवाइड करना होगा, या फिर एक काम करो नीचे में 10 वैसे रहने दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा नीचे 1 0 है ना, तो एक डेट से पहले डेसिमल बैठा देंगे हम। क्या यहाँ पे देखो 4 और यहाँ 528, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32 कैरी 3, 4 2 8 और 3 11 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21 और नीचे क्या है 10। अब देखो नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर में एक डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 211.2। अब यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं हम लोग, तो आ गया 211.2 यानी कि 211 रुपया 20 पैसा। अब अगर मान लेते कोई इसको कैंसिल कर देते तो फिर तुमको ये वाले डिवाइड में जाना पड़ता, ऊपर मल्टीप्लाई भी करते और नीचे से फिर उसको डिवाइड भी करना होता हम लोग को। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ कलरिंग। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग का 3 क्वेश्चन था, हाइट था, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ एयर था एंड उसका कॉस्ट ऑफ कलरिंग था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था, सबसे इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पे जो बोला था बोया कोनिकल शेप,
अगर वर्ड बोया हमको नहीं पता है या आगे और भी कोई क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड कोई पर्टिकुलर फिगर के बारे में बात करेगा, हम वो नहीं भी जानते तो भी देखना उस क्वेश्चन के साथ में उसका शेप बता देता है कि स्फेयर शेप का है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो उस वर्ड को देख करके उस टर्म्स को देख के घबराना नहीं, वहाँ पे बस देख लेना कि वहाँ पे कौन सा 3D फिगर है और उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला बैठा के काम आगे कर लेना। तो देखो बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आराम आराम से, तो कितना आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा हम लोग। क्वेश्चन ने बोला है इन अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट 11 पर्सन कैन स्टे। देखो एक हम लोग का कोन शेप का टेंट है, उसमें कितना लोग रह सकता है, ऐसा 11 लोग रह सकता है, ऐसा 11 लोग इसमें रह सकता है। फॉर each person 4 मीटर स्क्वायर स्पेस इन द बेस एंड 20 मीटर क्यूब एयर नेसेसरी। अब देखो ऐसा 11 लोग है और हर एक आदमी का रिक्वायरमेंट देखो, बेस में उसका एरिया होगा 4 मीटर स्क्वायर। भाई अगर टेंट के अंदर जाके रहेगा तो ये जो इतना एरिया कैप्चर किया ना, इतना जगह में जो बैठा है उसका एरिया कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। एक आदमी का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। सोचो यहाँ पे 11 पर्सन्स हैं, तो 11 पर्सन्स का बेस एरिया का रिक्वायरमेंट कितना होगा सर, 44 मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा अब देखो ये जो कोन है उसका बेस कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर 11 आदमी का रिक्वायरमेंट अगर 44 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो है, उसका जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया कितना हुआ सर 44 मीटर स्क्वायर हुआ। देखो कहाँ से कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर बोला है एक पर्सन का बेस एरिया का रिक्वायरमेंट 4 है, तो 11 पर्सन का बेस एरिया का रिक्वायरमेंट कितना होगा 11 टू 4 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि वो सर्कुलर बेस होता है टेंट का ना, जो कोन होता है उसका बेस कैसा होगा सर्कुलर, यानी कि एरिया ऑफ बेस जो है सर्कुलर जो बेस है उसका एरिया कितना हो गया 44। फिर क्वेश्चन है बोला है एक आदमी को जो एयर का रिक्वायरमेंट है वो कितना है 20 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। अब बोलो यानी कि एक आदमी का वॉल्यूम अगर 20 मीटर क्यूब है तो 11 पर्सन का सर 11 इंटू 20 यानी कि 220 मीटर क्यूब। यानी कि हम लोगों को इसका दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है और दूसरा इसका हम लोग को वॉल्यूम दे दिया है पूरे टेंट का, इनका कोन का। क्या पूछा क्वेश्चन में, लेट अस डिटरमिन द हाइट ऑफ द टेंट पुट अप एग्जैक्टली फॉर 11 पर्सन्स। बताइए हाइट ऑफ कोन कितना होना चाहिए एग्जैक्टली फॉर 11%। माने बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा नाटा आपको टेंट नहीं बनाना होगा, 11% के हिसाब से हाइट ऑफ टेंट क्या होना चाहिए। या तो खैर हम टेंट का हाइट बहुत ज़्यादा ही कर दिए हम, देखो बहुत, या तो दो आदमी और चढ़ जाएगा इसके खोपड़ी पे, लेकिन उतना नहीं हाइट होगा, तो छोटा होना चाहिए। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे दो हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, एक इसका बेस का एरिया दिया हुआ है और दूसरा इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इन दोनों के हेल्प से काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते कहानी। हम लोग लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस, सही है। फिर लिखेंगे एंड एच बी द हाइट ऑफ टेंट। कैसा टेंट है, कोनिकल टेंट है। स्लैंट हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रहने तो नहीं है तो, या फिर लिख लेते हैं शायद जरूरत पड़े, लेट एल बी द स्लैंट हाइट, एल बी द स्लैंट हाइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं कहानी। लिखेंगे बेस एरिया फॉर 1 पर्सन। 1 पर्सन के लिए बेस एरिया कितना है देखो 4 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे देयरफॉर बेस एरिया फॉर 11 पर्सन। 11 पर्सन के लिए कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 मीटर स्क्वायर यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, बेस कैसा है सर्कुलर है ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब बोलो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 44, पाई के लिए 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 44 इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, तो 22 1 जा 22 2 जा। अब ऐसे क्रॉस कर दो तो 7 देखो क्रॉस होकर 2 के पास जाएगा तो 7 2 जा 14, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 14। चलो इसको हम लोग को बाद में यूज करना होगा। और क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ था, चलो वॉल्यूम की तरफ आते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
1%, 1% का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था सर 20 मीटर क्यूब, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 11%, तो भाई 11 आदमी का 11 इंटू 20 यानी कि 220 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 220, तो लिखेंगे 1/3 पाई के लिए 22/7, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14, इसीलिए देखो हम स्क्वायर वहाँ भेज के रूट नहीं किए थे क्योंकि हमको पता था कि डायरेक्ट आर स्क्वायर हम लोग का यूज हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 14, यहाँ पे एच इज इक्वल टू में 220। चलो अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 7 और 14 जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, चलो हम जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, तो 22 1 जा, यहाँ पे 22 10 जा, और क्या बचा देखो यहाँ पे बचा हम लोग के पास में 2, नीचे बचा हम लोग के पास में 3, और यहाँ पे क्या है 10, तो थोड़ा इसको क्रॉस करते हैं, तो लिखेंगे h इज इक्वल्स टू 3, देखो क्रॉस हो गया 10 के पास जाएगा, तो 3 10 जा 30, और नीचे कौन जाएगा 2, ये तो फिर कैंसिल होगा ना, 2 1 जा 2 15 जा, यहाँ ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर ही सकते थे, तो कितना आ गया 15 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ ये जो कोनिकल टेंट है कितना होगा 15 मीटर। तो लोग ना सेंटेंस बना दोगे, लिखेंगे हाइट ऑफ द टेंट पुट अप एग्जैक्टली फॉर 11 पर्सन्स इज इक्वल्स टू 15 मीटर, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में आने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। जैसे मेरे पास में कोई कोन शेप का कोई भी एक फिगर इमेजिन कर सकते हो, कोन शेप का एक फिगर है और इसको हम रैप अप करना चाहते हैं, यानी कि इसको कोई कलर पेपर से हम रैप करना चाहते हैं, इसको मोड़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोन शेप हम इसका जो कर्व शेप है वो सिर्फ मोड़ेंगे। तो इसको जो रैप करने का जो कॉस्ट है मेरा वो कैसे दिया हुआ देखो, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर रैप करने का कॉस्ट है सपोज ₹5। अब भाई इसका एरिया तो बहुत बड़ा है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹5, और मेरा टोटल कॉस्ट आया है ₹100। तो बता सकते हो कि इसमें कितना मीटर स्क्वायर हमने रैप किया सर, 20 मीटर स्क्वायर आपने रैप किया। कैसे आया, इन दोनों को डिवाइड करके आया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100/5 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। तो हमको ये पता हो गया कि कितना एरिया हम रैप किए हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट को उसके रेट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको एरिया ऑफ जो कोन है वो पता हो जाएगा हम लोग को। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कोनिकल कोरोनेट मेड ऑफ थर्मोकोल इज 21 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो यहाँ पे 2-3 वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो एक आया कोरोनेट आया, एक थर्मोकोल आया। अब थर्मोकोल तो बहुत बच्चे लोग जानते हो कि थर्मोकोल क्या होता है, देखना वो जो रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी या ये सब आता है तो उसमें व्हाइट कलर का आता है ना, बहुत लोग उसको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग सोला बोलते हैं, सोला बहुत हल्का होता है। बहुत लोग बचपन में तालाब वालाब में नहाए होगे तो इतना बड़ा सोला लेके कूद जाते हो, उसी को लेकर के स्विमिंग करते हो, तैरते हो, या फिर सोला का टुकड़ा लेकर के हम लोग दीवार में घसते थे, दीवार में घसने से उसमें से वो रुई ऐसा निकलता था, तो वही थर्मोकोल है। और एक बहुत जगह यूज होता है इसका। अब जैसे कोई बच्चा थर्मोकोल के बारे में नहीं जानता है कि थर्मोकोल होता है क्या, कोई बात नहीं, तुमको कोई जरूरत नहीं उसको जानने का। फिर यहाँ पे वर्ड देखो कोरोनेट, हम इसको भी अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेन चीज क्या है देखो, कोनिकल, हमको समझ में आ गया कि ये कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे शेप का है, कोनिकल शेप का है। उसके बाद में वो क्या चीज का बना हुआ है, थर्मोकोल का बना हुआ है। हमको नहीं पता का थर्मोकोल क्या होता है, पर हमको डायमीटर तो पता है 21 सेंटीमीटर। तो हम दोनों को पिछले क्वेश्चन में बोले कि अगर कोई ऐसा वर्ड यूज कर दे तुम नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन उसका हिंट तुमको जरूर दिया रहेगा ये कोनिकल है। हाँ अगर ऐसा होता ये वर्ड हटा लेता, अब बोलता कोरोनेट, तो भाई हम कंफ्यूज हो जाते कि ये कैसा शेप होता है, लेकिन बोल दिया है कोनिकल तो समझ जाओ ये कौन है, क्या चीज का बना हुआ है तुमको नहीं पता कोई बात नहीं, उसका देखो रेट कॉस्ट दिया हुआ है, उससे मेरा काम हो जाएगा। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब क्या होता है, बाहर का। अब भाई थर्मोकोल तो मोटा होता है ना, तो अगर मोटा थर्मोकोल से बना हुआ है तो देखना एक्सटर्नल डायमीटर ज्यादा होता है और इंटरनल कम होता है। अगर तुमने कोई थर्मोकोल का बना हुआ अगर कोई बॉक्स भी अगर देखे होगे तो देखना बाहर से देखने में बॉक्स बहुत बड़ा लगेगा, अंदर झाँकेंगे तो इतनी सी जगह रहता है। तो इंटरनल उसका जो एरिया होता है कम होता है और एक्सटर्नल ज्यादा होता है। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो देखो दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम उसका रेडियस निकाल लेंगे। फिर बोला है टू रैप अप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट यानी कि कोन विथ फॉइल। अब फॉइल वर्ड,
फॉइल फॉइल पेपर देखे होगे, वो जो चमकी ऐसा रहता है फॉइल पेपर। द एक्सपेंडिचर विल भी देखो रुपीज 75.75 एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दिया है और रेट दे दिया है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो इसका हमको एरिया पता हो जाएगा। और एरिया कैसा, कर्व वाला, क्योंकि कोऑर्डिनेट या कुछ भी ऐसा फिगर है उसका ये पार्ट थोड़ी हम लोग रैप कर देंगे तो बेकार हो जाएगा, इसको यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसका सिर्फ हम लोग कर्व पार्ट को रैप करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको इसका कर्व सरफेस एरिया पता हो जाएगा। फिर हम लोग से बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोऑर्डिनेट। हमको हाइट बताना है और क्या बताना है, स्लैंट हाइट बताना है। रेडियस हम लोग को पता हो ही जाएगा डायमीटर से। ये हम लोग का कहानी। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अभी स्टार्टिंग है, जैसे पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो टाइम लेकर के समझो, क्योंकि मैथ हो या साइंस का न्यूमेरिकल्स हो उसमें क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम क्वेश्चन सही से समझ गए तो तुम्हारा आधा मैथ वही बन जाता है। अब कोई बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन सही से समझा नहीं, हड़बड़ा करके वो चला गया आंसर बनाने के लिए, आंसर में जाएगा अटक जाएगा, सर नहीं बन रहा। अरे बनेगा कैसे, तुमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आराम से बनाएंगे। डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ हम लोगों को 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा सर, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन देखो, हम लोग को उसका रेट दिया हुआ है ना, इसको जो हम लोग रैप करेंगे या जो भी एक्सपेंडिचर जो आएगा उसका रेट देखो दिया हुआ है कितना, 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे रेट, रेट हो जाएगा हम लोगों को 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट है हम लोगों का ₹57.75। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक अलग लेवल का हम लोग को यहाँ पे जो है बवाल दे के रखा है। क्या है देखो, इसका रेट है देखो 10 पैसे में, और इसका जो कॉस्ट है वो देखो रुपीज में दिया हुआ है। ये तो पता है कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया पता हो जाएगा, लेकिन ये रुपीज में है, ये पैसे डिवाइड कैसे करें, तो हम लोग को दोनों को सेम यूनिट करना होगा। तो एक काम करते हैं, रुपीज को हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे, बहुत आसान है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 57.75 को 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पैसे। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 5775 पैसे। ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को और रेट को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोरोनेट मिलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोरोनेट दोनों को डिवाइड करके मिलेगा तो क्या है 5775/10। ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोरोनेट, कोरोनेट क्या है नहीं पता हम लोग को, लेकिन हाँ ये कोन शेप का है तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πRL इज इक्वल्स टू में 5775/10। पाई के लिए 22/7, आर के लिए 21/2, एल नहीं पता है, इज इक्वल्स टू में 5775/10। चलो अब कैंसिल करते हैं। पहले यहाँ देख लो, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर होगा, 7 1 जा 7 3 जा, वेरी गुड, 2 1 जा 2, 11 जा, कैंसिल हुआ। क्या बचा देखो 11 × 3 बचा। तो एक काम करते हैं, एल को रोक लेते हैं। तो 11 × 3 कहाँ जाएगा, नीचे, पहले से 10 है और ऊपर में 5775। चलो इसको फिर कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 1 जा, यहाँ देखो 11 5 जा 55, 2 कैरी करेंगे तो 27 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 5 कैरी होगा तो 55 हो जाएगा, तो 11 5 जा। फिर इसको 3 से कैंसिल अगर करें या 5 से करके देख लो, या फिर 3 से कैंसिल करो ज़्यादा अच्छा, 3 1 जा, अब यहाँ देखो 3 1 जा 3, 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 21, और यहाँ पे जो 3 5 जा। अब सोचो हम 5 से कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो यहाँ पे बचा है 175 और नीचे क्या बचा है 10। अब देखो नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर में एक डिजिट से पहले डेसिमल बैठा देंगे। अब इसको कैंसिल कर देते तो फिर ऐसे डिवाइड में जाना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको छोड़ के 3 से हम कैंसिल किया। तो चलो देखो तो एल कितना हो गया, देखो यहाँ पे या तो लिखेंगे 175/10 या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट 17.5 लिख सकते हैं। पहले हम दिखा दे रहे हैं, देखो 175/10 हुआ। अब देखो नीचे में 1 0 है, ऊपर में एक डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 17.5 मीटर। ये एक आंसर हो गया हम लोग का। ये क्या निकला हम लोग का, स्लैंट हाइट ऑफ द कोरोनेट। कोरोनेट क्या है अब तक हम लोग को नहीं पता, बस कोन शेप का है तो उसका स्लैंट हाइट हम लोग का निकल गया। अब क्या निकालना है साथ में देखो हम लोग को, अब निकालना है हाइट, यानी कि हम लोग को एच फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एच किसके हेल्प से निकलेगा, देखो हमको एल पता है, हमको आर पता है, तो एच किसके हेल्प से निकलेगा, वो स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला, वो इससे निकलेगा। देखो
फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल के लिए क्या बैठाएंगे 175/10, उस पर क्या देंगे स्क्वायर देंगे। यहाँ पे एच नहीं पता है, रहने दो वैसे ही, प्लस आर पता है 21/2 पे स्क्वायर। अब यहाँ कैंसिल करो, 5 2 था, यहाँ पे 5 35 था, 35/2 पे होल स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर नीचे 35 × 35 क्या होगा 1225, बाई में क्या है 4 होगा, यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441/2 का स्क्वायर 4। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225/4 माइनस 441/4। चलो एलसीएम करके माइनस करते हैं, तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4, यहाँ पे 1225 माइनस 441। अब दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 784/4। अब इसको फिर कैंसिल करेंगे, देखो 4 1 जा, यहाँ पे 4 196 जा, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 196। स्क्वायर वहाँ जाए क्या बनेगा √196 होगा। 196 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या प्रोसेस है रूट से बाहर करने का, चलो एलसीएम लेके दिखा दे 196 का, 2 9 जा 2 8 जा 2 49 जा 7 7 जा और 7 1 जा। तो देखो क्या क्या आया, 2 बार 2 आया, 2 बार 7 आया। अब क्यों उसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिखे, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जो पेयर बनता है बाहर आता है, 2 का पेयर बना 2 बाहर, 7 का पेयर बना 7 बाहर, तो 2 7 जा 14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ कोऑर्डिनेट कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम लोग थर्मोकोल के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं जानते, कोई बात नहीं, ये वर्ड रैप जो आया, फॉइल आया, ये सब नहीं जानते, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मेन क्या था, यहाँ मेन था कि कौन शेप का है, ये उसका कॉस्ट है, ये उसका रेट है, उसी से हम लोग का काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। एक वर्ड यहाँ पर यूज हो सकता है हिप, हिप ऑफ व्हीट बोल सकते हैं, गेहूं का हिप। अभी सर हिप क्या होता है, अगर तुम लोग कहीं पे गांव में जैसे जब गेहूं कटाई होता है, जब उसको गेहूं उसमें से निकाला था धान में से, उसको अगर तुम लोग कहीं पे फेंकते हुए बस्ता से डालते हुए अगर देखे होगे, तो अगर कोई खाली जैसे जमीन है उसमें हम बस्ता बस्ता जब गेहूं डालेंगे ना, तो जैसे जैसे हम बस्ता बस्ता पे गेहूं डालते जाएंगे तो देखना वो ना ऐसा कोन शेप का हो जाता है, उसको बोलते हैं हिप। एकदम ऐसा नोक नहीं हो जाता है, लेकिन देखना जब बस्ता बस्ता हम जैसे 10-12 बस्ता गेहूं बस्ता पे बस्ता फेंके जा रहे हैं, उन्हें ढाल करके, सिर्फ बस्ता नहीं रखना है, बस्ता का मुंह खोले पूरा गेहूं डाल दिए, फिर एक बस्ता गेहूं उस पर ला डाल दिए, फिर एक बस्ता गेहूं ला डाल दिए, ऐसे जब ढेर सारा गेहूं डाल दोगे तो देखो ना ऐसे ना कोन शेप का बन जाता है, ऐसे पूरा पसर जाएगा, ऐसे करके ऐसे पूरा पसर जाता है, ऐसे ऐसे पूरा पसर जाएगा। तो ये कैसा बना देता है, कोन शेप का बना देता है। तो भाई कोन शेप अगर है तो इसका अपना एक स्लैंट हाइट है, हाइट ऑफ कोन है, वॉल्यूम है, एरिया है, बहुत कुछ है। तो हिप समझ में आ गया। उसके बाद देखो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे पूरा एक हिप ऑफ व्हीट बना दिया। अब हम चाहते हैं कि अपने गेहूं को हम ढक दें, भाई मौसम खराब है, बारिश हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दुकान में जाएंगे चमकी खरीदने के लिए, एक प्लास्टिक। हमने कहा भैया कुछ हमको प्लास्टिक दीजिए, हमको अपना हिप ऑफ व्हीट हमको घेरना है। तो हमसे बोलेगा ना सर कितना बड़ा आपको वो चाहिए होगा प्लास्टिक, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, जितना बड़ा इसका एरिया होगा उतनी हमको प्लास्टिक चाहिए। अब सवाल है कि सर कौन सा एरिया, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस। भाई अब इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक हिप ऑफ वेट अगर है, तो उसका कर्व सरफेस को हम लोग ढकते हैं या उसका टोटल को भी ढकते हैं। टोटल कैसे ढके, जमीन के अंदर कैसे प्लास्टिक घुसा देंगे हम लोग, तो हम लोग सिर्फ देखो कर्व पार्ट ऐसे ढकते हैं ना, यानी कि जो एरिया ऑफ प्लास्टिक का जो रिक्वायरमेंट होगा इज नथिंग बट दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप ऑफ वेट, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दो कंसेप्ट से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला है अ हिप ऑफ वेट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब जैसे हम तुम लोग को हिप मतलब समझा दिए, अगर हिप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये वर्ड देख रहे हो ना, हिप कैसा शेप का है, राइट सर्कुलर कोन। अब ये कैसा भी फिगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बोल दिया है सर्कुलर कोन है, बस समझ में आ गया। डायमीटर कितना है देखो उसका 9 मीटर है और उसका हाइट कितना है 3.5 मीटर। डिटरमिन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बहुत ही आसान काम दे दिया। देखो पहले लिखेंगे इसका डायमीटर, डायमीटर कितना है 9 मीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, सर इसका रेडियस हो जाएगा 9/2 मीटर, बहुत अच्छे। और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ हिप। हम बोल रहे हिप लेकिन मेरे दिमाग में क्या रहेगा, कोनिकल शेप, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ हिप कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। एक काम करो डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लो, कैंसिल करो, 5 7 जा 5 2 जा, कितना हो गया 7/2 मीटर। तो रेडियस पता हो गया, हाइट पता हो गया। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ मिसिंग हम लोग का स्लैंट हाइट। पर पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालना है, तो क्या वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का यूज है,
वॉल्यूम में नहीं सर, वॉल्यूम में तो स्लैंट हाइट का यूज नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर और एच चाहिए जो कि हमको पता है, तो हमको यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालने का फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हिप, वॉल्यूम ऑफ हिप क्या होगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हिप कैसा शेप का भाई, कौन शेप का, इसीलिए। चलो वैल्यू बैठाते हैं, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में देखो पाई का वैल्यू दे दिया है कितना 3.14, तो 22/7 नहीं बैठाना, क्या बैठाएंगे 3.14। आर के लिए क्या बैठाएंगे 9/2, और उस पर क्या देना होगा स्क्वायर, तो 9/2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं 81/4। और h यानी कि हाइट कितना दिया हुआ देखो 7/2। वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा मीटर पे क्यूब। चलो भाई काम करो, डेसिमल हटा के नीचे 100 ले लो, अब कैंसिल करो 3 1 जा, यहाँ 3 27 जा, और कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो सकता है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, या फिर ऐसे कैंसिल करो, देखो 2 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 5 जा 2 7 जा। अब कैसे कैंसिल होगा, अब नहीं होगा, तो एक काम करना 157 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या है 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, और यहाँ पे क्या है 27 भी है, तो 157 27 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 400, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये एक पार्ट हुआ हम लोग का, वॉल्यूम निकल गया। फिर क्या बोला है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड, तो प्लास्टिक शीट जो रिक्वायर्ड होगा उसे कौन सा एरिया हम लोग ढकेंगे, कर्व सरफेस एरिया ढकना है हम लोग को। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, जो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया होगा, जो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया होगा वही प्लास्टिक का एरिया होगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, तो फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। आर तो पता है हम लोग को रेडियस 9/2, पर क्या एल यानी कि स्लैंट हाइट जानते हो, सर नहीं जानते, तो चलो पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं। कौन से फॉर्मूला से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h यानी कि हाइट क्या बैठाओगे 7/2 पे स्क्वायर, फिर r पे स्क्वायर, तो अपना r क्या है देखो 9/2 पे स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 49/4, यहाँ पे हो जाएगा 81/4। चलो ऐड करते हैं यानी कैल्शियम करके, तो 49 प्लस 81, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8 और 1 9 1 10 0 कैरी 1, 8 और 4 12 12 और 1 13/4। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो √130 का हम लोग का वैल्यू दिया है ना, क्यों जानते हो, देखो ये तो तुम्हारा एल स्क्वायर निकल रहा है ना, तो स्क्वायर वहां जाके क्या बनता है रूट बनता है, यानी कि √130/4। अब देखो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 130 पे रूट, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। अब देखो क्या 130 का रूट हम लोग जानते हैं, नहीं जानते, पर क्वेश्चन में दे दिया है कितना 11.4, तो लिखेंगे 11.4 और नीचे में क्या 2। अब एक काम करो डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लो, अब कैंसिल करो 2 1 जा, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो कितना हो गया 57/10, नीचे एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 5.7 क्या मीटर। ये क्या निकला हम लोग का स्लैंट हाइट निकला। तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट स्लैंट हाइट नहीं निकालना था, हमको निकालना था एरिया ऑफ प्लास्टिक। तो एरिया ऑफ प्लास्टिक इज सेम एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग का एल यूज होगा, इसलिए हम लोग एल निकाले हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, क्या है फॉर्मूला पाई आर एल है फॉर्मूला, सही है। अब देखो पाई का वैल्यू 3.14, आर यानी कि रेडियस कितना 9/2, और एल यानी कि स्लैंट हाइट कितना है 57/10 या 5.7 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या होगा मीटर पे स्क्वायर। अब यहाँ पे डेसिमल हटा करके हम लोग ले लेंगे 100। अब फिर अपने से तुम लोग इसको काट कूट करो, काट कूट करके, या फिर चलो हम कर ही दे रहे हैं, यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे 157 जा। अब एक काम करना तुम लोग, ऊपर में 157 9 और 57 को मल्टीप्लाई करना, और नीचे क्या होगा 1000 मीटर स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, नीचे 3 जीरो है ना, तो ऊपर में 3 डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल बैठा देंगे, ये निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप। उतना ही क्या होगा एरिया ऑफ प्लास्टिक होगा, तो लिख देना देयरफॉर एरिया ऑफ प्लास्टिक इक्वल्स टू जो आएगा वो लिख देना, हो गया आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर तुम लोग का बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो जल्दी बन जाएगा हम लोग का। तो इसीलिए तुम लोग ना ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट आंसर या ट्रू फॉल्स फिलअप कुछ भी करने से पहले
जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन कर लो, उसके बाद इसको करोगे तो देखना ये मतलब एक रिवीजन चलेगा। ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन बना रहे हैं, लगेगा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और अगर डायरेक्ट अगर तुम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन में आ जाओगे, बड़ा क्वेश्चन देखोगे नहीं, फॉर्मूला रिवीजन नहीं रहेगा, तो फिर छोटा छोटा क्वेश्चन में तुम लोग को बहुत परेशान करेगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्लैंट हाइट देखो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि एल है अपना 15 सेंटीमीटर। फिर बोला है लेंथ ऑफ बेस ऑफ डायमीटर 16, डायमीटर कितना है 16, तो रेडियस कितना होगा उसका हाफ, यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है लैटरल सरफेस एरिया बताइए। लैटरल मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। क्या तुमको आर पता है? हाँ पता है। क्या तुमको एल पता है? हाँ सर पता है। तो बस आराम से हो जाएगा हम लोग काम। तो लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का वैल्यू मत बैठाना, क्योंकि देखो जितना भी ऑप्शन है सब में पाई है ना, यानी कि ये लोग पाई का वैल्यू नहीं बैठाया है, तो पाई रहने दो। आर के लिए क्या बैठाएंगे 8 और एल के लिए 15। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 8 120, साथ में पाई। एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना इजी देखो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 1:4। इसका रेशियो देखो वॉल्यूम का, कोई दो कोन है तो भाई दो डिफरेंट कोन है तो दोनों का अलग अलग रेडियस अलग अलग हाइट हो सकता है, तो दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:4। फिर रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर बेस 4:5। देखो दोनों का रेडियस का हम लोग को रेशियो दे दिया है। अब बोला है रेशियो ऑफ हाइट बताइए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं दो कोन है हम लोग का, इसका रेडियस है मान लेते हैं r1 और हाइट है h1, और ये एक हम लोग का कोन है, इसका हाइट है मान लेते हैं h2 और रेडियस है मान लेते हैं r2। तो देखो दोनों का रेडियस का रेशियो दे दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है रेडियस का रेशियो कितना है 4:5। तुमको हाइट का रेशियो निकालना है, यानी कि तुमको फाइंड करना होगा h1:h2 फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, देखो लिखेंगे लेट r1 एंड r2 be the radii of two कोन। फिर लिखेंगे लेट h1 एंड h2 be the height of टू कोन कर दो, यहाँ पे टू लिख दो ज्यादा चलेगा, टू कोन। फिर देखो वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है, लिखेंगे v1:v2, यानी कि दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:4। अच्छा दोनों का रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो हम लोग का 4:5। क्या फाइंड करना है हम लोग को h1:h2 हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो v1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पे दो अलग अलग कोन है तो r के लिए r1 और हाइट के लिए h1। फिर देखो यहाँ पे h2 सेकंड वाला यानी कि v2, उसके लिए क्या होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 और इक्वल टू में क्या है 1:4। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर 1/3 पाई कैंसिल होगा, क्या बचा r1 स्क्वायर h1, इस टू को बाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, हो जाएगा r2 स्क्वायर h2, इसको भी बाई में कन्वर्ट करो। अब देखो r1 पे स्क्वायर है r2 पे स्क्वायर है, r1 पे स्क्वायर है r2 पे स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r1/r2 पे होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे h1/h2 और इक्वल टू में क्या है 1/4। अब देखो r1/r2 हम लोग को पता है, r1:r2 मतलब क्या r1/r2 ना कितना होगा 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 उस पे स्क्वायर, साथ में h1/h2 और इक्वल टू में क्या 1/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऊपर हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इसको मिटा स्क्रीनशॉट करो इसको। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, इस टू h1 और इस टू नहीं इंटू होगा, यहाँ पे इंटू है h1/h2 इक्वल टू में क्या 1/4। अब एक काम करो क्रॉस करते हैं, तो 25 को क्रॉस करेंगे 1 के पास हो जाएगा 25, और 16 को क्रॉस करेंगे नीचे 4 के पास तो हो जाएगा 64, यानी कि h1/h2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 25/64। अब इसको अगर इस टू में लिखेंगे तो हो जाएगा 25:64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कीपिंग द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेम, if the height of it is increased twice the volume of it will be increased by। देखो एक कोन है, मान लेते हैं उसका रेडियस r है और उसका हाइट क्या है h,
तो क्वेश्चन में बोला है कीपिंग रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेम, आप रेडियस को सेम रखिए यानी कि आर रखिए, लेकिन हाइट को क्या करना है डबल। देखो क्या बोला है, हाइट ऑफ इट इज इंक्रीज ट्वाइस, तो हाइट हो गया मान लेते हैं 2h, रेडियस आर रहेगा पर हाइट क्या हो गया 2h। अब भाई रेडियस सेम रखो लेकिन हाइट बढ़ा रहे हैं तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोला बताइए उसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट, एच बी द हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हम लोग का ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन अब क्या करना है, रेडियस को सेम रखना है, हाइट को डबल कर देना है। तो देखो लिखेंगे न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर रहने दो, लेकिन h के जगह में हम क्या लिखेंगे 2h लिखेंगे हम, यानी कि हाइट हो गया मेरा डबल 2h हो गया। अब एक काम करो, इस 2 को सबसे सामने लिख लो, एकदम सबसे सामने, तो 2 एकदम सामने आ जाएगा तो क्या दिखेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये जो 2 को हम बाहर निकाल के बाकी सब हम लिखे हैं, तो ध्यान से अगर देखें तो देखो ये मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, यानी कि ये वाला वॉल्यूम, उसके सामने क्या लग गया 2, यानी कि वॉल्यूम डबल हो गया है। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया डबल, डबल मतलब क्या 100%। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहीं पर 5 रुपये रखा, 5 रुपये उसका बन गया 10 रुपये, तो देखो ये 5 डबल हो गया, तो 5 में 5 ऐड करो, तो 5 में 5 ऐड मतलब क्या, इसका 100% हुआ। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम के सामने 2 लग गया, मतलब वॉल्यूम क्या डबल हो गया, डबल मतलब क्या होता है 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एज ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों इंक्रीज करा, दोनों ट्वाइस हो गया, रेडियस भी पहले r था तो 2r हो जाएगा, और हाइट पहले x था तो क्या होगा 2h हो जाएगा, दोनों ट्वाइस हो गया। देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना टाइम्स होगा। तो बहुत आसान है, मान लेते पहले रेडियस r और हाइट h था तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखो दोनों 2r और 2h हो गया तो क्या होगा, देखो 1/3 पाई, r के लिए क्या बैठाएंगे 2r पे स्क्वायर और h के लिए 2h बैठाएंगे, क्योंकि दोनों डबल हो गया ना, दोनों ट्वाइस हो गया। अब देखो 1/3 पाई, इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2h। अब एक काम करते हैं 4 और 2, 4 2 कितना हुआ 8, इस 8 को एकदम बाहर कर दो, एकदम बाहर, तो 4 2 8, 8 एकदम बाहर, तो क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बचा। अब ध्यान से देखो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हम लोग का ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम के सामने 8 लग गया, मतलब कितना टाइम्स 8 टाइम्स। तो अगर रेडियस ट्वाइस होता है, हाइट भी ट्वाइस होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना टाइम्स होगा 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ कोन इज r/2 यूनिट, देखो रेडियस कितना है r/2 एंड स्लैंट हाइट जो है वो 2l यूनिट है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया इसमें से कौन सा होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल, वेयर r क्या है रेडियस और l क्या होता है स्लैंट हाइट। पर इस क्वेश्चन में बोला है रेडियस क्या है r/2, तो एक काम करो जहां पे तुमको r दिख रहा है वहां बैठा दो r/2, फिर देखो यहाँ पे r दिखा r/2 और प्लस में l है, l मतलब क्या स्लैंट हाइट, यहाँ पे स्लैंट हाइट देखो कितना है 2l है, यहाँ बैठा देंगे 2l। अब क्या करेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि ये जो बाई 2 है ना, ये जो बाई 2 है, ये बाई 2 को अंदर भेज दे, या फिर एक काम करो तुम लोग और इजी बना दे रहे हैं, ये पाई इंटू r/2 लिखा हुआ है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई r इंटू 1/2, हाँ सर लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन तो हम ऐसा क्यों लिखे अभी तुम लोग समझ में आ जाएगा, r/2 प्लस 2l। अब ये जो 1/2 है उसको ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो हो जाएगा पाई r, ये 1/2 जाके r/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा r/4, फिर ये 1/2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट क्या बचेगा सिर्फ l बचेगा। ध्यान से देखना 1/2 को जब 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट क्या बचा सिर्फ l बचा, यानी कि पाई r ब्रैकेट में r/4 प्लस l। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इज करेक्ट। यहाँ पे l पहले है, यहाँ हम लोग का l बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्ट बी यानी कि ट्रू फॉल्स में आते हैं हम लोग,
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाय हाफ। जैसे एक कोन है, उसका रेडियस मान लेते आर है, अब उसका रेडियस डिक्रीज बाय हाफ, आधा डिक्रीज कर गया, यानी कि पहले आर था, अभी आर बाई टू इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, आर बाई टू, यानी कि डिक्रीज हाफ। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड हाइट इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, और हाइट ट्वाइस बढ़ गया है। तो पहले हाइट कितना था h, अब ये ट्वाइस बढ़ा है यानी कि प्लस 2h, कितना हो जाएगा 3h। तो न्यू हाइट क्या है 3h और न्यू रेडियस क्या है r बाई टू। अब भाई अगर रेडियस और हाइट अगर चेंज हुआ है तो शायद के वॉल्यूम चेंज हो। क्वेश्चन ने बोला है कि वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर चेंज करने के बाद भी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर नहीं आया तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग का नया रेडियस और नया हाइट है, नया रेडियस क्या है r बाई टू और नया हाइट क्या है 3h। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, r के लिए r बाई टू और h के लिए 3h। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखो 1/3 पाई, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे क्या है 3h। अब यहाँ जो जो एक्स्ट्रा है सबको निकालो, यहाँ पे देखो 3 एक्स्ट्रा है, ये वाला 4 एक्स्ट्रा है, निकालो। तो 3/4 बाहर आया तो क्या बचा 1/3 पाई, यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा h। तो देखो अगर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर सिर्फ ये आता 1/3 पाई स्क्वायर आता, यानी कि वॉल्यूम रिमेन सेम, पर देखो सामने में 3/4 लगा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन में बोला है द हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये हम लोग का क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है ना, जब तुम लोग को राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ाए थे तुम बताए थे, वहां पे राइट मतलब क्या होता है, वहां पे राइट मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो ये भी हम लोग का राइट सर्कुलर कोन है, राइट मतलब क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्या बना हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड्स है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। तो देखो इन केस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये जो 3 साइड्स होता है, स्लैंट हाइट, हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड्स है ना, स्टेटमेंट में यही बोला है, तो भाई सही बोला है, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट सी यानी कि फिलअप। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का AC। हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, तो देखो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बोला है रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म बाय रिवॉल्विंग द ट्रायंगल वंस अराउंड द साइड AB एज एक्सिस इज। अगर आप इस ट्रायंगल में AB को एक्सिस मान के अगर गोल गोल घुमाते, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना ऐसा, अगर इसको एक्सिस मान के अगर यहाँ पकड़ के अगर गोल ऐसा घुमाएंगे तो जो घूम के यहाँ पे AC यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा कोन बन जाएगा। अब देखो अगर ये कोन बना तो यहाँ से आता क्या होता है रेडियस होता है, ये पूरा डायमीटर होता है और यहाँ से आता क्या होगा रेडियस होगा। तो क्वेश्चन में वही बोला था कि जब इसको हम लोग वंस राउंड AB एक्सिस को मान के अगर घुमाएंगे तो इसका रेडियस क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या होता है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस बताइए, तो रेडियस क्या होगा BC होगा। हो गया पहला क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज V, वॉल्यूम क्या है V और बेस एरिया क्या है A, तो बताइए उसका हाइट क्या होगा। तो कोन का जो बेस एरिया होता है, तो कोन का बेस कैसा होता है सर्कुलर होता है। तो अगर हम बोलेंगे बेस एरिया मतलब क्या है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखो इसका। तो वॉल्यूम V है और बेस एरिया कितना है A है, तो बताइए हाइट क्या होगा। तो पहले ऐसे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है V, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, क्या हो गया V। अब यहाँ देखो जो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या एरिया ऑफ बेस, अब ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ कितना A, तो ये पाई आर स्क्वायर का जगह हम क्या बैठा सकते हैं A बैठा सकते हैं और साथ में क्या H यहाँ पे V। अब एक काम करो 3 को क्रॉस मार दो वहाँ पे, तो हो जाएगा AH इक्वल्स टू 3V। अब एक काम करो H को रोक लो तो A कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर में 3V। तो देखो हाइट ऑफ कोन कितना हो गया 3V/A, यहाँ पे वही बोला था हाइट क्या होगा, तो आंसर होगा 3V/A। ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। पार्ट 3, द लेंथ ऑफ बेस
रेडियाई एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। देखो यहाँ पे दो केस आ गया, एक आया हम लोग का सिलेंडर का केस पहले आया है जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और एक हम लोगों का कोन का केस आ गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन लोगों का बेस रेडियाई और हाइट दोनों का सेम है। तो मान लेते हैं इसका रेडियाई आर है, रेडियस आर, और हाइट हम मान लेते हैं एच। इसका भी रेडियस क्या होगा आर और हाइट क्या होगा एच। तो दोनों का रेडियाई और दोनों का हाइट क्या है सेम। क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो बताइए उन लोग के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज टू, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर आप इस टू क्यों दिए, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बोला इसीलिए। फिर अब कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर भर भर के कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एच एच कैंसिल, क्या बचा 1:1/3। देखो कभी भी रेशियो का ऐसा हम लोग फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नीचे में 3 है उसे क्रॉस में कौन आएगा 1, तो 3 1 3, और इस टू में क्या है 1। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या हो गया 3:1। कितना इजी था। 14 पार्ट 1, ये सब तो बहुत इजी अब क्वेश्चन है। जो बच्चे लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के आए ये सब तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। देखो बोला है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है एच, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस, किसका लेंथ बताना है रेडियस यानी कि आर बताना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू में 100 पाई। अब यहाँ देखो 1/3 पाई, एक काम करो पाई पाई कैंसिल कर दो, तो पाई का झमेला ही खत्म हो गया। आर, सर आर तो निकालना है रहने दो वैसे ही। एच, एच के लिए क्या बैठाओगे 12, और इक्वल्स टू में क्या है 100। अब यहाँ से 3 1 3 4 कैंसिल कर दो। अब आर स्क्वायर को रोक लो तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 100 कैंसिल करो 1 25 तो आर स्क्वायर कितना हो गया 25। स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा रूट 25, 25 का रूट क्या होगा 5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। पार्ट टू बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज √5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। देखो बार बार जो बेस एरिया वर्ड यूज करते हैं हम बार बार तुम लोग को समझाते हैं कि कोन का जो बेस है वो कैसा है सर्कुलर, तो बेस एरिया मतलब क्या एरिया ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन है बोला है कर्व सरफेस एरिया कोन का √5 टाइम्स है किसका बेस एरिया का। तो हम लोग से बोल रहा है बताइए हाइट एंड लेंथ ऑफ रेडियस का रेशियो क्या होगा, यानी कि H/R क्या होगा ये बताइए। देखो बोले ना लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि H/R बताना है। तो बहुत ही इजी है। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला सर पाई आर एल होता है, बहुत सही। और यहाँ पे क्या है √5। बेस एरिया, तो बेस कैसा है सर्कुलर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ बोथ साइड से पाई पाई कट, यहाँ से आर और यहाँ से पावर 2 कट, तो क्या बचा L इज इक्वल टू √5 R बचा। लेकिन क्वेश्चन में लोग से बोला है हाइट और रेडियस का रेशियो, स्लैंट हाइट तो हम लोग क्वेश्चन में है ही नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ देखो L की जगह में तुम क्या बैठा सकते हो √5 R बैठा सकते हो, तो हो जाएगा √5 R और उस पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे H² प्लस R स्क्वायर। अब सर हम लोग यहाँ पे L का वैल्यू क्यों बैठा है, क्योंकि क्वेश्चन में H और R का रेशियो पूछा है और तुम्हारे पास भाई L था, तो देखो L को हटा के क्या बैठा दिया R के टर्म में। अब मेरे पास में देखो सिर्फ H और R बचा, तो हम यहाँ से हाइट और रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले ये बताओ √5 R का होल स्क्वायर क्या होगा, सर स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा 5, और R पे क्या आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू H² प्लस R स्क्वायर। अब ये प्लस R स्क्वायर यहाँ आएगा तो हो जाएगा 5R² माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू में H²। इन दोनों को माइनस करो तो हो जाएगा 4R² इक्वल्स टू H²। देखो H और R का रेशियो निकालना है तो दोनों का जगह को अदला बदली कर दो, लिखेंगे H² इज इक्वल्स टू 4R²। अब एक काम करो ये जो R² देख रहे हो ना उसको टान करके H² के नीचे ले आओ। सर क्यों, क्योंकि तुमको H और R का रेशियो बताना है ना, तो इसीलिए R² को टान के H² के नीचे, तो दिखने में हो जाएगा H²/R² इज इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे देखो जब R² के बदले में इसको यहाँ पे लिया है R² को, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 के जगह क्वेश्चन मतलब क्या है 1।
अच्छा एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एच बाई आर पे होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये 4/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 का होल स्क्वायर, हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। पर क्यों हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट, क्या बचा एच बाई आर इक्वल टू 2/1, तो हम इसको लिख सकते हैं एच इज टू आर इक्वल टू 2:1, हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। निकल गया, ये तो निकालने बोला था। पार्ट 3, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज बी क्यूबिक यूनिट, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम है बी क्यूबिक यूनिट। फिर बोला है बेस एरिया इज ए स्क्वायर यूनिट, बेस एरिया, बेस एरिया कितना है ए स्क्वायर यूनिट। फिर बोला है एंड हाइट इज एच यूनिट, हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है एच यूनिट। भाई निकालने क्या बोला है, सब तो यही दिया है। बोला है ए एच बाई वी का वैल्यू बताइए, बहुत आसान है भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका वैल्यू हो गया v का हो गया। बेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या हो गया a, ये हो गया a का वैल्यू। और हाइट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं इक्वल टू कैपिटल H हो गया। अब जिसका वैल्यू निकालने बोले उसको लिखो, इसका वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे नाउ ए एच बाई बी। अब बोलो a की जगह में क्या बैठाओगे, सर पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे, बहुत सही। h की जगह में क्या बैठाएंगे, सर h की जगह में स्मॉल h, सही है। v की जगह में क्या बैठाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल होगा, हाँ सर पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल और एच एच कैंसिल, क्या बचा 1/1/3 बचा। अब ये 1/3 को कन्वर्ट करके ऊपर ले जाऊँ तो हो जाएगा 3 1 जा 3, हो गया आंसर। कितना है इजी। पार्ट 4, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे हमको दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन ने बोला है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड lateral surface area of right circular cone are equal। देखो वॉल्यूम और lateral surface area दोनों इक्वल है। फिर बोला क्वेश्चन में हाइट है कैपिटल H यूनिट एंड रेडियस क्या है R यूनिट है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू lateral surface area, ये गिवन है भाई, क्वेश्चन में ही बोला है। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है। तो क्वेश्चन में बोला है स्मॉल एच क्या हम लोग का कैपिटल एच है ना, देखो हाइट क्या होगा कैपिटल एच यूनिट, मतलब क्या जहाँ पे तुमको स्मॉल एच दिखेगा वहाँ पे कैपिटल एच बैठा दो। अच्छा कुछ कैंसिल भी हो रहा है ना, पाई पाई कैंसिल और यहाँ से आर, यहाँ से पावर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे देखो आर, और एच की जगह में क्या बैठाओगे कैपिटल एच। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हाइट क्या है कैपिटल एच है, और ये 3 को ऐसे क्रॉस कर दो एल के पास तो हो जाएगा 3L। चलो इसको संभाल के रखोगे। आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, इसका वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 1/h² प्लस 1/r²। चलो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा h²r² होगा। अब h²r² को h² से डिवाइड करेंगे तो h वाला पार्ट कट, क्या बचेगा r², उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो r², यहाँ पे होगा h²। अच्छा एक काम करो, जहाँ पे फिर देखो स्मॉल h है वहाँ पे कैपिटल H बैठा दो, क्योंकि क्वेश्चन में हाइट क्या बोला है कैपिटल H, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल H² और R²। देखो ऊपर में R² प्लस कैपिटल H² रहने दो, और नीचे ये जो H² R² देख रहे हो तो हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं ना H R पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये इनटू में है ना तो होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब ये बीच में प्लस या माइनस में रहेगा तो इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, पर ये इनटू के फॉर्म में रहेगा तो इसको होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा तुम लोग याद करो कि R² प्लस H² किसका फॉर्मूला है। इन केस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये अपना R हो गया, ये हम लोग का अपना H हो गया, ये स्लैंट हाइट। तो बताओ ये R² प्लस H² किसका फॉर्मूला है, सर ये तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, वेरी गुड। L² क्या होता है H² प्लस R²। तो अगर तुमको कहीं पे H² प्लस R² दिखेगा तुम क्या बैठा सकते हो L² यानी कि स्लैंट हाइट, तो इसके लिए हम क्या बैठाएंगे L²। और यहाँ देखो जो नीचे HR है इसका तो वैल्यू हम लोग के पास है 3L, तो हो जाएगा 3L पे होल स्क्वायर। तो ऊपर L² रहने दो, नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9L² हो जाएगा। L² कट, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 9, यानी कि 1/9 आंसर। पार्ट 5 ये हम लोग के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। चलो अच्छे से करते हैं इसको। यहाँ देखो ये भी जो क्वेश्चन है हम लोग का 2 फिगर पर बेस्ड होगा, एक होगा हम लोग का राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक होगा हम लोग का राइट सर्कुलर कोन। मान लिए कि जो सिलेंडर है
उसका रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल आर, और उसका हाइट है मान लेते हैं कैपिटल एच, और जो कोन है उसका रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल आर, और उसका हाइट क्या है स्मॉल एच। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी हम लोग वॉल्यूम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब ये दोनों कंसेप्ट मिला करके हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बेस रेडियाई ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन इज 3:4। बोल रहा है सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस का रेशियो, दोनों का रेडियस का रेशियो कितना है 3:4। तो हम लिख सकते हैं r इज टू स्मॉल r कितना 3:4। इसको बाई में कन्वर्ट कर लो, r/r इक्वल्स टू 3/4। फिर बोला क्वेश्चन में रेशियो ऑफ देयर हाइट, दोनों की हाइट का रेशियो, यानी कि कैपिटल एच इज टू स्मॉल एच, दोनों के हाइट का रेशियो कितना है 2:3 है। इसको भी बाई में कन्वर्ट कर लो, h बाई स्मॉल एच कितना होगा 2/3। अब हम लोग से बोला क्वेश्चन में लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लिखिए। तो देखो लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिखेंगे और क्या लिखते हैं आर स्क्वायर एच, पर इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो इसका हाइट क्या है कैपिटल एच, तो लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। फिर आएंगे इसका वॉल्यूम, क्या है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बोथ साइड से कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर सिर्फ पाई कैंसिल होगा। अब क्या करें, अच्छा एक काम करो, इसको हम लोग ना बाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर एच बाई 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब देखो यहाँ पे ये 1/1/3 हो गया ना, तो इसको कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3। एट द सेम टाइम यहाँ देखो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई स्मॉल आर पे होल स्क्वायर, हाँ से लिख सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। तो यहाँ पे 3 और r/r का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पे हम लोग का 3/4, लेकिन उस पर तो स्क्वायर लगेगा तो डायरेक्ट हम कर देंगे उसको 9/16। और यहाँ पे h/h के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों का 2/3। चलो अब कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 9 नीचे 8 बचा, 9/8 यानी कि 9:8। ये वो हम लोग का आंसर। तो इसके साथ हम लोग का देखो ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बात है कि देखो कोई चैप्टर शायद तुमको इजी लगे, कोई चैप्टर शायद तुमको टफ लगे, है सभी चैप्टर इजी, बस हमको कोई चैप्टर इजी, हमको कोई चैप्टर टफ लगता है, कोई इंटरेस्टिंग लगता है, कोई बोरिंग लगता है। तो खैर यहाँ इंटरेस्ट और बोरिंग का तो कोई बात है नहीं, बात यहाँ पर रहेगा हम लोग को थोड़ा ईजी और थोड़ा टफ लगने का। तो जो चैप्टर हम लोग को ईजी लगता है उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, और जो चैप्टर का लेवल तुमको हाई लगता है उसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको कमांड मिलेगा। अगर मान लेते हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने हम क्लास में सबसे आगे हो गए, फास्ट हो गए हम। अगर हम और प्रैक्टिस बढ़ा देते तो अपने पूरे स्कूल में सबसे अच्छा मेरा मैथ हो जाएगा, लेकिन टाइम देना होगा। हाँ स्टार्टिंग में शायद तुमको अच्छा ना लगे, क्योंकि यार बोरिंग लग रहा है, मोबाइल छोड़ करके, खाना छोड़ करके, अपना नींद छोड़ करके बैठ के प्रैक्टिस करें, कितना बेकार कितना अजीब लगेगा। लेकिन यही कुछ दिन तक चलाओ, उसके बाद फिर तुम्हारा पता है यही तुम्हारा एक पैशन बन जाएगा फिर। क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हो तो तुमको अचीवमेंट नहीं मिलता है। जैसे अगर मान लेते आज हम सोचते हैं कि हम मैथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो पहला 1 महीना 2 महीना शायद हमको अचीवमेंट ना मिले तो मोटिवेशन नहीं मिलता हम लोग को। लेकिन वही पेशेंस रख करके यही 2 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब 2 महीने के बाद में तुम्हारा कोई टेस्ट होगा, या 2 महीने के बाद में क्लास में कोई सम बन रहा है, कोई नहीं बना पा रहा, तुम बना दिए, उसके बाद देखना तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फिर तुम उस मोटिवेशन के साथ में आके फिर नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्या करोगे, बढ़ा दोगे। लेकिन पहला मोटिवेशन मिलने तक तुमको एकदम खुद पेशेंस रख करके प्रैक्टिस करना होगा। बहुत बच्चे लोग क्या करता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस किया, कोई नाम नहीं हुआ, कोई वाहवाही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई मोटिवेशन नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, सर बेकार है प्रैक्टिस करना। लेकिन नहीं, पेशेंस रखो। इसके अलावा अगर तुम प्रैक्टिस बढ़ा देते हो तो जानते हो फ्यूचर में अगर कोई चैप्टर आएगा, कोई नया चैप्टर है, तो पता उसमें भी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तुम तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना, तो कोई नया चैप्टर भी आएगा, सबके लिए नया है, शायद सबके लिए टफ हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके इतना ज़्यादा मैथ तुम्हारे अंदर घुस गया है कि कोई नया चैप्टर, कोई टफ चैप्टर भी तुम आराम से कर लोगे। सो जो प्रैक्टिस करने से कितना फ़ायदा है, लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंस रख करके प्रैक्टिस करो।